अध्यक्ष महोदय, यस प्लीज लेट द डिस्कशन। जो सरकार की ओर से माननीय वित्त मंत्री जी ने डिमांड्स पर ग्रांट्स हो जाने दो। जो सप्लीमेंट्री डिमांड जो रखी है उसका मैं समर्थन करता हूँ। समझते हो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लगभग 59,000 करोड़ इसमें सरकार की ओर से जो एडिशनल डिमांड के स्वरूप में रखा गया है, मुझे लग रहा है कि जो मोदी सरकार की जो नीति है, भूमिका है, उसी दिशा में एक और अगला कदम है। इसमें एग्रीकल्चर से लेके सर्विस सेक्टर से लेके जो सरकार एक एक करके कदम उठा रही है, फिर वो डीमोनेटाइजेशन हो या ब्लैक मनी के ऊपर लगाम यानी कंट्रोल करने की बात हो, मैं इनमें से जो सप्लीमेंट्री डिमांड में से एक दो बातों का विशेष करके उल्लेख करना चाहूंगा। उसके पहले आज सुबह में जो माननीय वित्त मंत्री जी ने एक सर्विस टैक्स के संबंध में जो नोटिफिकेशन हमारे सामने ले किया, व्हाट इट इज, मुझे लगता है कि सप्लीमेंट्री डिमांड की जब हम चर्चा करते हैं तो एक देश कहां से कहां जा रहा है, हम इस देश को कहां ले जा रहे हैं। एक और सिर्फ ब्लैक मनी क्या हुआ? काला धन काला काम, एक और सिर्फ इसकी चर्चा थी, और दूसरी ओर ये विषय चक्र में से सरकार को कैसे बाहर निकालना, समाज को कैसे योग्य दिशा में ले जाना, उस दिशा दिखाने का काम मेरा वित्त मंत्री अरुण जेटली कर रहे हैं। जो 2000 रुपए तक का one minute, Kiriti. If I allow him to say something, are you going to start this discussion of demand for grants? No, give me assurance. It is not every day you will do all these things. No. Are you ready for this business? Then only it's okay. But this is not the way. No. Demands for grants. Now we have started demands for grants. Please, you discuss on this way. And आपकी जो उस बात पे डिस्कशन की बात है, एनी टाइम वी कैन स्टार्ट, मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी सप्लीमेंट्री डिमांड्स होने दो, इस बीच में नहीं दूसरी बात नहीं करती। यस, ये इस पे डिस्कशन पे एग्री हो क्या? अभी करोगे? नहीं, वो नहीं बात, वो बात अभी नहीं उठाना। आई एम सॉरी। यस किरीट जी, कंटिन्यू। नो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जो सहयोगी मित्र है, कांग्रेस पार्टी के मित्र, आप अपनी बात बोलो। चलो, वो कभी कभी चर्चा में ये कहते हैं कि काला धन एक शाप है, कभी कभी वो आंकड़े हमारे सामने रखते हैं। 35 लाख करोड़ का काला धन इस देश में है, तो एक सहजता से प्रश्न आज का हमारा विद्यार्थी पूछता है कि मोदी की सरकार को आके कितने महीने हुए? 24 महीने। तो काला धन जो 35 लाख करोड़ इकट्ठा हुआ, कि ये मोदी के कारण हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए के शासन के कारण हुआ? ये जो शाप है वो 60 साल की सरकार का शाप है, और यह शाप को मुक्त करने के लिए जब मेरी सरकार जब एक के बाद एक फिर वो काला धन की एसआईटी से लेके आज डिजिटलाइजेशन की ओर, एक और हम काला धन से मुक्ति चाहते हैं और दूसरी ओर नया काला धन जनरेट ना हो। जो गए अनेक दिनों से चर्चा चल रही है, आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2000 रुपए तक सर्विस टैक्स से मुक्ति, ये सरकार का कमिटमेंट है कि वी वांट टू गो फॉर कैशलेस, कैश एंड टैक्स इवेजन एक ऐसा संबंध हो चुका है, और इसके लिए जब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है, क्या खामख्वा मोदी का नाम टाइम्स का जो सर्वे हुआ उसमें से टॉप 3-4 नेताओं में, विश्व के 3-4 नेताओं में जब मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो मुझे उसके ऊपर गर्व और अभिमान महसूस होता है। आज तक कितनी बार हिंदुस्तान के इस प्रकार के नेताओं का नाम आया, और वो क्यों आया? क्योंकि एक और वो काला धन, दूसरी ओर काला धन जनरेट ना होने देना, तीसरी ओर
जो ये जो सप्लीमेंट्री डिमांड में जो माननीय वित्त मंत्री जी ने नगर विकास विभाग की जो सप्लीमेंट्री डिमांड में रखते समय मेट्रो के बारे में उल्लेख किया है, मुंबई मेट्रो के बारे में उल्लेख किया है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह सप्लीमेंट्री डिमांड में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपने एडिशनल धन का एडिशनल एक्सपेंडिचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए परमिशन मांगी है, स्वागत और समर्थन करता हूं। लेकिन अगर मुंबई का उदाहरण दूं, मुंबई में गए 15 वर्ष से मुंबई मेट्रो की सिर्फ चर्चा होती थी, सिर्फ चर्चा चर्चा चर्चा। मोदी सरकार आई, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हुए और गए 1 साल के लिए अंदर मुंबई में पूरे मेट्रो की कनेक्टिविटी 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ये मोदी सरकार और फडणवीस सरकार ने उसको मान्यता दे दी। जापान की जो जापान सरकार और उसका फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हमें 1% के रेट से इंटरेस्ट पर लोन देना चाहता है। तो जो मेट्रो वाली बात है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह जो इस प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके प्रति और हमने अधिक ध्यान देना चाहिए। मैं और एक विषय की ओर ध्यान देना चाहूंगा, क्या आपने और जो कुछ जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की बात की, उसी प्रकार से कैशलेस इकोनॉमी की दृष्टि से और आने वाले बजट में इंसेंटिव के बारे में विचार करना चाहिए कि हम कैसे लोगों को प्रयुक्त करें। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि जैसे जीएसटी की बात है, जो वित्त मंत्री अनेक महीनों से इसमें जीएसटी के लिए भी उन्होंने और कुछ एडिशनल पैसे मांगे, तो जीएसटी जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो, इसके लिए सारे संसद ने और सारे प्रदेशों की सरकार ने इसमें सहयोग करना चाहिए। मैं इस मांगों का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।